स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। ब्रेक के बाद बात करते हैं आज के सबसे बड़े पॉलिटिकल घटनाक्रम की। पड़ोसी राज्य झारखंड में सियासी संकट जारी है। ऐसे में आज झारखंड के राजधानी रांची से महागठबंधन के विधायकों को रायपुर लाया गया है ताकि महागठबंधन के विधायकों में टूट ना हो पाए। तस्वीरें रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की हैं, जहां आज करीब 5:30 बजे हलचल कई गुना बढ़ गई। इसकी वजह थी झारखंड की राजधानी रांची से रायपुर पहुंचा एक विमान में झारखंड में महागठबंधन के 32 विधायक थे। एयरपोर्ट से विधायकों को नवा रायपुर के एक रिजॉर्ट में बस के जरिए पहुंचाया गया। इस दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। जिन विधायकों को रायपुर लाया गया उनमें कांग्रेस के 12, जेएमएम के 19 और राजद का एक विधायक शामिल है। रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा। दरअसल लाभ के पद मामले में सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर संकट आ गया है। गेंद अभी भी राजभवन के पाले में। चुनाव आयोग ने पहले ही मामले की पूरी जांच पड़ताल के बाद सोरेन की सदस्यता रद्द करने का निर्णय सुना दिया है। चलिए इस खबर से जुड़ी एक और अपडेट हम आपको बता देते हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जाकर अब से कुछ देर पहले इन विधायकों से मुलाकात भी की है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों के रद्द होने की खबरों को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सवाल पूछा है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के आज किए गए ट्वीट की हैं, जिसमें अलग अलग समाचार पत्रों की उन खबरों का कोलाज है जो ट्रेनों के रद्द होने से जुड़ी हैं। मूल खबर ये कि 30 अगस्त यानी आज से 6 सितंबर तक कुल 58 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया है। इन खबरों के कोलाज को ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि ताली बजाएं, थाली बजाएं, मोमबत्ती जलाएं, जनता पूछ रही है ऐसा क्या करें जिससे त्योहारों के समय होता ये अत्याचार रुक जाए। आपको बता दें कि लंबे समय से ट्रेनों के कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं। एक बार फिर आज से 6 सितंबर तक 58 ट्रेनों को रद्द किया है क्योंकि रायपुर नागपुर रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस का कार्य होना है। ट्रेनों के रद्द होने के लंबे सिलसिले से रोजाना हजारों यात्रियों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर आक्रामक है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। बीजेपी महंगाई को लेकर खुद जवाब देने की बजाय कांग्रेस से ही सवाल पूछ रही है। कांग्रेस महंगाई को लेकर मुखर है। कांग्रेस महंगाई की चौपाल लगा चुकी है। 4 सितंबर को दिल्ली में प्रदर्शन होने वाला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लिए महंगाई डायन से डार्लिंग हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला किया है और हमला करने के लिए महंगाई को जरिया बनाया है। कौशिक का कहना है कि जो सरकार राज्य की समस्याओं को कम नहीं कर पा रही, पेट्रोल डीजल में जो सरकार राहत नहीं दे सकती, उसे दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं। प्रदर्शन करते रहते हैं क्योंकि राज्य में तो इनको सफलता मिल नहीं है। राज्य में समस्याओं से बिजली की समस्याएं आए दिन लगातार बढ़ते जा रही है। पेट्रोल डीजल में जो सरकार राहत नहीं दे सकती, ऐसे सरकार को वहां दिल्ली में प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मलाल कौशिक यहीं नहीं रुके। उन्होंने महंगाई पर कांग्रेस के आक्रामक रुख के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से दलील भी दी। हम आपको बता दें कि महंगाई को लेकर कांग्रेस ने अगले महीने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 6 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर छात्रों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लेकिन इस साल चुनाव के आयोजन की चर्चा है। पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव लंबित रहे, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। ऐसे में छात्र संगठन राज्य में जल्द चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, आज विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अपने तरह से मनमानी कर रहे हैं और बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के लिए 3 सितंबर से 9 सितंबर की तारीख
तारीख निर्धारित की गई, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकार का होगा। पिछले 6 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। एनएसयूआई का डेलीगेशन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी से मुलाकात कर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। कॉलेज चुनाव से छात्रों के जीवन में राजनीति की शुरुआत होती है। राजनेताओं की नई फसल यहीं से बनती है। छत्तीसगढ़ में 13 शासकीय विश्वविद्यालय और 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव की मांग जायज है। छत्तीसगढ़ के हड़ताली सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर से एक नया आदेश जारी किया है। 1 और 2 सितंबर तक काम पर लौटने वालों का वेतन का भुगतान का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में डीए और एचआरए की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के 9वें दिन सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। विभाग ने सभी कलेक्टर्स को हड़ताल अवधि की छुट्टी मान्य करने के संबंध में एक पत्र लिखा है, जिसके तहत 1 और 2 सितंबर तक हड़ताल में शामिल अधिकारी कर्मचारी काम पर लौटते हैं तो उनकी हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत कर वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके पहले मंगलवार को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की। मुख्य सचिव के साथ कल फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई है। उसी बातों को जो हमारी बात हुई है सीएस से, उसको ब्रीफ करने के लिए आज हम लोग माननीय मंत्री जी के पास आए थे और मंत्री जी ने भी कहा है, आश्वस्त किया है। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए थे, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। तो रायपुर में नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर 20 अगस्त से शुरू हुई वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मंगलवार को तीजा के दिन भी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारी डटे रहे। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जो कि उपवास रखकर धरना स्थल पर तीजा मनाती हुई नजर आई। वहीं कोरबा में अपनी मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। हरतालिका तीज के मौके पर महिलाएं यहां हड़ताल पर बैठी हुई हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी मेहंदी में डीए और एचआरए बढ़ाने की अपनी मांगों को लिखवाया है। सरकार के रवैये से नाराज महिला कर्मचारियों ने हड़ताल के पंडाल में ही तीज मनाई। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतने हैं, लेकिन ताजा अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।